नमस्ते, मैं डॉक्टर निर्मला सार्विक क्लासेस में आप सभी का पुनः स्वागत करती हूँ। हमने 2 कक्षाओं में हिंदी उपन्यास के विकास क्रम को पढ़ा, उसके उद्भव और विकास को। हम उसी के क्रम को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं कि हिंदी उपन्यास जगत में मुंशी प्रेमचंद, जिन्हें हिंदी उपन्यास का उपन्यास सम्राट कहा जाता है, उनके प्रेमचंद के उपन्यास में इतना विशिष्ट योगदान है कि संपूर्ण उपन्यास के इतिहास को ही उनके नाम से कालखंड में बांटा गया है। तो जो 3 उपन्यास 3 कालों में इसको बांटा गया है, उसमें पहला है पूर्व प्रेमचंद योगिन उपन्यास, फिर प्रेमचंद योगिन उपन्यास तथा प्रेमचंदोत्तर योगिन उपन्यास। प्रेमचंद से पहले जो उपन्यास लिखे गए उसको पूर्व प्रेमचंद योगिन उपन्यास के कालखंड जो भाग है उसमें बांटा गया है। अब हम देखते हैं कि जो प्रेमचंद से पहले जो उपन्यास लिखे गए, इसके अंदर अपन लिखेंगे क्या, या इसके अंदर क्या बात बताने लायक है कि यही कि प्रेमचंद से पहले उपन्यासों के अंदर क्या किया जा रहा था, कैसे उपन्यासों का विषय जो है वो चुना जा रहा था और उन विषयों को लिखा जा रहा था। तो हम क्या देखते हैं कि प्रेमचंद से पहले के जो उपन्यास थे, इन उपन्यासों का जो विषय था वो विषय मुख्य रूप से उपदेश देने लायक, यानी कि जो आम जनता थी उनको उपदेश देने के लिए और सुधार करने के लिए, जो समाज में जो कुरीतियां व्याप्त थी उन कुरीतियों को दूर करने, उनके परिणामों को उनके सामने रखने तथा उसके माध्यम से समाज में क्या सुधार लाए। तो ऐसे उपन्यास जो है उस समय लिखे जा रहे थे जो समाज सुधार के लिए तथा उनको जन सामान्य को उपदेश देने के लिए लिखे जा रहे थे। इतना ही नहीं, हम देखते हैं कि यहाँ पे जो उपन्यास लिखे जा रहे थे उन उपन्यासों में जो मुख्य रूप से दूसरी और एक विशेषता थी तो वो थी मनोरंजन। मुख्य जो उद्देश्य देखा जाता है तो मनोरंजन करना जो है इन उपन्यासों का उद्देश्य था, लेकिन इस मनोरंजन के साथ ही साथ समाज में व्याप्त कुरीतियों को और उन लोगों को जो उस जनता में जन सामान्य जो लोग रहते थे उनको उपदेश देकर समाज सुधार के लिए प्रेरित करना था। तो हम देखते हैं कि इन उपन्यासों के लिए जो सबसे सर्वप्रथम हमने जो पढ़ा था कि मौलिक उपन्यास में श्रद्धाराम फिलोरी और भाग्यवती, श्रद्धाराम फिलोरी का भाग्यवती और लाला श्रीनिवास दास का परीक्षा गुरु, और इसके अलावा मैंने गौरी दत्त का भी बताया था देवरानी जेठानी की कहानी। तो इसके अंदर हम देखते हैं कि शुरुआती जो उपन्यास लिखे गए भाग्यवती और परीक्षा गुरु, उनके विषय भी यही है। जैसे श्रद्धाराम फिलोरी का भाग्यवती सन 1877 में जो लिखा गया, उसके अंदर क्या था, उसके अंदर थी कि वो जो है किसकी बात कर रहे थे, सुधारवादी, जो समाज में व्याप्त कुरीतियां थी उनको दूर करके सुधार के दृश्य से लिखा गया, दृष्टिकोण से लिखा गया उपन्यास था तथा इसके अंदर मुख्य रूप से उपदेश दिया गया है। वहीं हम देखते हैं लाला श्रीनिवास दास का जो परीक्षा गुरु है, वो परीक्षा गुरु क्या बताता है कि हमारी जो भारतीय संस्कृति है, हमारे जो रीति रिवाज है, जो सभ्यता है, उन सभ्यता को कैसे हम संजो के रख सकते हैं और कैसे हम अपने जो समाज में जो ढर्रा चला आ रहा है, हमारे रीति रिवाजों का, हमारी संस्कृति का, हमारे संस्कारों का, उनको बनाए रखे जा सकता है। तो उनके नियमों को, उनके नैतिक उद्देश्यों को कैसे बनाए रखे जा सके, तो उसका चित्रण जो है परीक्षा गुरु में किया गया है। ऐसे ही हम देखते हैं कि ये तो हुए चलो सुधारवादी और उपदेशवर्ती के उपन्यास जो कि प्रेमचंद से पहले के उपन्यासों में लिखे गए, लेकिन हम देखते हैं कि और भी कई उपन्यासों के विषय हैं जो इस उपन्यास काल में जो है औपन्यासिक काल में बांटे गए थे या लिखे गए थे। तो वो थे सामाजिक उपन्यास, ऐतिहासिक उपन्यास, तिलिस्मी उपन्यास और जासूसी उपन्यास। सामाजिक उपन्यास समाज के को माध्यम बना के या समाज का विषय जो है वो उपन्यास के अंदर उकेरा गया। ऐतिहासिक उपन्यास ऐतिहासिक धरोहर या ऐतिहासिक घटना को माध्यम बनाकर भी उपन्यास उस काल में लिखे जा रहे थे। वहीं तिलिस्मी उपन्यास ऐसे उपन्यास जो कि हम जब पढ़ते हैं उनको, तो उसको पढ़ने से हमें जादुई और चमत्कृत बातें जो है वो उसके अंदर दिखाई देती है कि इस तरीके का तिलिस्म, इस तरीके का चमत्कार होता है और उस कथा के अंदर वह जो कथा है वो आगे रूप लेती है, जिससे क्या होता है, पाठक वर्ग जो होता है बड़ा ही रोमांचित और मनोरंजन महसूस करता है, आनंद को महसूस करता है। और वहीं देखते हैं हम जासूसी उपन्यास भी इस प्रेमचंद से पहले के काल में शुरू हो चुके थे। इसके अलावा हम देखते हैं कि ये जो उपन्यास थे उन उपन्यासों में जो विशेष प्रसिद्धि
प्रेमचंद से पूर्व के युग में पाते हैं तो वो कौन से उपन्यास पाते हैं? तिलिस्मी उपन्यास पाते हैं, जिनका मुख्य उद्देश्य क्या था? रहस्य रोमांच की अय्यारी एवं तिलिस्मी दुनिया में ले जाकर पाठक वर्ग जो थे उनको चमत्कृत करके उनको क्या करना? मनोरंजित करना या मनोरंजन प्रदान करना। ये तो हुई सामान्य कि प्रेमचंद से पहले जो उपन्यास लिखे जा रहे थे उन उपन्यासों का विषय क्या था और क्या उनके मुख्य उद्देश्य था, यह स्पष्ट हुआ। तो हम इसके साथ ये भी देखते हैं कि इस प्रेमचंद से पहले के जो उपन्यास लिखे जा रहे थे उन उपन्यासों में प्रमुख जो उपन्यासकार है वो कौन है। तो हम देखते हैं कि बालकृष्ण भट्ट जो कि भारतेंदुकालीन जो उपन्यासकार है, जो प्रेमचंद से पहले जो है उपन्यास लिखने लगे थे। तो इन बालकृष्ण भट्ट के कुछ उपन्यास है जो बहुत प्रसिद्ध रहे हैं। एक है रहस्य कथा, एक है नूतन ब्रह्मचारी, ठीक है। ऐसे के ऐसे ठाकुर जगमोहन सिंह भी प्रेमचंद से पहले उपन्यास लिख रहे थे। तो इनका जो प्रसिद्ध उपन्यास है उसका नाम है श्यामा स्वप्न। हम क्या देखते हैं कि बालकृष्ण भट्ट जो है वो प्रेमचंद से पहले के जो उपन्यासकार है उन उपन्यासकारों में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं और इनके जो ये उपन्यास लिखे गए हैं इन उपन्यासों का मुख्य विषय क्या है? उपदेशात्मक। वही हम देखते हैं ठाकुर जगमोहन सिंह जो कि भारतेंदु के बहुत प्रिय जो है वो मित्र रहे हैं। तो उनके जो ठाकुर जगमोहन सिंह है उनका उपन्यास है श्यामा स्वप्न जो सन 1888 में प्रकाशित हुआ था। तो श्यामा स्वप्न के अंदर जो है वो श्यामा स्वप्न में जगमोहन क्या करते हैं? रीतिकाल में जो राधा और कृष्ण के प्रेम का चित्रण किया जा रहा था तो उस विषय को रीतिकालीन पद्धति को माध्यम बनाकर जो है वो ठाकुर जगमोहन सिंह श्यामा स्वप्न लिखते हैं। ऐसे ही हम देखते हैं लज्जाराम मेहता। लज्जाराम मेहता ने भी मुख्य रूप से इसमें उपन्यास जो लिखे हैं तो उनके अंदर हम देखते हैं कौन सा? एक तो है रसिक लाल, एक है स्वतंत्र रमा परतंत्र लक्ष्मी, एक है आदर्श हिंदू इत्यादि जो है ये उपन्यास जो है प्रेमचंद से पहले के युग में लज्जाराम मेहता लिखते हैं। इसी के साथ हम देखते हैं राधा कृष्ण दास। राधा कृष्ण दास का प्रमुख जो उपन्यास जो प्रसिद्ध है वो है निसहाय हिंदू। तो निसहाय हिंदू जो राधा कृष्ण दास का उपन्यास है इसमें इन्होंने जो विषय उठाया है वो क्या उठाया है? गोवध की समस्या को। जो गोवध की समस्या के जो परिणाम थे, जो गोवध हो रहा था उसके निवारण हेतु उन्होंने उपन्यास लिखा। तो उसको निसहाय हिंदू को राधा कृष्ण दास का बहुत ही प्रसिद्ध और उनकी खुद की प्रसिद्धि का उपन्यास भी माना जाता है जो सन 1890 में प्रकाशित हुआ था। वही हम देखते हैं देवकीनंदन खत्री। देवकीनंदन खत्री प्रेमचंद से पहले के युग जो पूर्व प्रेमचंद युगीन उपन्यास है उन उपन्यासों में सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई नाम है तो वो क्या है? देवकीनंदन खत्री। देवकीनंदन खत्री देखते हैं कि इन्होंने अपने उपन्यासों से एक इतने बड़े पाठक वर्ग को जन्म दिया, इतने बड़े पाठक वर्ग को मनोरंजित और उनको आनंदित किया कि उनके उपन्यास पढ़कर जो है वो पाठक वर्ग जो है वो बहुत ही अच्छा और आनंदित महसूस करते थे। उनके उपन्यासों का जो मुख्य विषय था वो क्या था? तिलिस्म और अय्यारी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस युग की मुख्य विशेषता क्या है? मनोरंजन और समाज सुधार को माध्यम बनाया है इसने। तो देवकीनंदन खत्री जो है उनके उपन्यास इतने अधिक रोमांचित करने वाले थे कि हम देखते हैं कि इस युग में एक बहुत ही बड़ा वर्ग जो कि अहिंदी, जो हिंदी नहीं जानते थे, उन्होंने भी देवकीनंदन खत्री के उपन्यासों को पढ़ने के लिए हिंदी सीखी। तो ऐसे कुछ उपन्यास उनके जो प्रसिद्ध है वो है चंद्रकांता, चंद्रकांता संतति, काजर की कोठरी, भूतनाथ इत्यादि जो है वो देवकीनंदन खत्री के प्रसिद्ध उपन्यास माने जाते हैं। इसके साथ ही हम देखते हैं, अब तक हमने देखा
इनके उपन्यास उपदेशवर्ती के को लेकर है, इनके उपन्यास रीतिकालीन पद्धति को लेकर है। तो लज्जाराम मेहता जो है वो हिंदू जो धर्म है उस धर्म के अंदर जो व्याप्त कुरीतियां हैं उन कुरीतियों को दूर करने और उसके परिणाम होते हैं उन परिणामों से अवगत कराने के लिए उपन्यास लिखते हैं। इसके साथ ही वो जो दुर्व्यसन होते हैं, जो नशे की जो आदतें होती है और उसके जो दुष्परिणाम होते हैं उन दुष्परिणामों को भी अपने उपन्यास में बताते हैं। फिर हम देखते हैं कि राधा कृष्ण दास, उन्होंने पशु बलि यानी कि गौवध जो किए जा रहे थे उसके दुष्परिणाम और उसको रोकथाम के लिए, उसके निवारण के लिए उसको विषय बनाकर उपन्यास लिखे। वहीं हम देखते हैं देवकीनंदन खत्री। देवकीनंदन खत्री के तिलिस्म और अय्यारी, देखा जाए तो अब तक जो उपन्यासों के मैंने विषय बताए हैं उन विषयों में समानता न होकर कई अलग अलग विषयों को माध्यम बनाया गया है, लेकिन मुख्य जो उद्देश्य रहा है उपदेशवृत्ति, समाज सुधार और मनोरंजन। आगे हम देखते हैं गोपाल राम गहमरी। गोपाल राम गहमरी जो है वो, उससे हम जैसे मैंने यहाँ पे चर्चा की कि यहाँ पे सामाजिक, ऐतिहासिक, तिलिस्मी और जासूसी उपन्यास भी लिखे जा रहे थे इस युग के अंदर। तो हम देखते हैं गोपाल राम गहमरी जो है वो जासूसी उपन्यासों की शुरुआत भी इस युग में करते हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो हिंदी उपन्यासों में जासूसी उपन्यासों की शुरुआत करने वाले जो लेखक है वो कौन है, जो कथाकार है वो कौन है, गोपाल राम गहमरी। तो गोपाल राम गहमरी जो है उसको हम हिंदी साहित्य में क्या बोलते हैं, आर्थर कॉनन डॉयल। तो हिंदी साहित्य के आर्थर कॉनन डॉयल किसे कहते हैं, तो किसे कहते हैं, गोपाल राम गहमरी को। अब ये प्रश्न क्यों उठा कि हिंदी का आर्थर कॉनन डॉयल जो है वो गोपाल राम गहमरी को कहते हैं, तो यह इसलिए उठा क्योंकि ये जो थे वो अंग्रेजी के एक उपन्यासकार थे जो जासूसी उपन्यासकारों में बहुत प्रसिद्ध थे, जिनका नाम था आर्थर कॉनन डॉयल। उससे जो है वो गोपाल राम गहमरी जो थे वो बहुत अधिक प्रभावित थे। उसी का परिणाम है कि उन्होंने हिंदी साहित्य में जासूसी उपन्यासों को श्रेय दिया और उनको प्रसिद्धि प्रदान करवाई। फिर आगे हम देखते हैं किशोरीलाल गोस्वामी। ये भी हिंदी साहित्य में जो है बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और जासूसी उपन्यासों के साथ ही ऐतिहासिक और सामाजिक उपन्यासों के विषयों को भी माध्यम बनाकर अपने उपन्यासों को लिखते हैं। ये तो हो गए यहाँ बालकृष्ण भट्ट से लेकर किशोरीलाल गोस्वामी तक किस युगीन के है, तो प्रेमचंद जो युगीन है उससे पहले, लेकिन उसमें भी क्या, भारतेंदु, ये है भारतेंदु-कालीन उपन्यासकार। फिर हम देखते हैं, आते हैं द्विवेदीकालीन उपन्यासकार हैं जिनका नाम है अयोध्या सिंह उपाध्याय। ये द्विवेदीकालीन उपन्यासकार है। अयोध्या सिंह उपाध्याय को हम देखते हैं कि ये भी द्विवेदी काल में उपन्यासों के जो क्रम चला था उसमें जो है मुख्य रूप से उपन्यासकार के रूप में प्रसिद्ध हुए। इनके दो उपन्यास जो है वो बहुत ही ज्यादा प्रसिद्धि प्राप्त किए। उन्होंने दो उपन्यास जो लिखे वो थे ठेठ हिंदी का ठाठ और अधखिला फूल। ठेठ हिंदी का ठाठ और अधखिला फूल के माध्यम से उन्होंने हमें जो समाज के अंदर जो हमारी संस्कृति और जो हमारी सभ्यता है उसको, और उसके साथ ही जो हमारे दुर्व्यसन और जो कुरीतियां जो व्याप्त थी उनको जो उसके जो परिणाम होते थे उन परिणामों से हमें कैसे मुक्ति मिल सकती है उसको इसके अंदर माध्यम बनाकर, इस विषयों को माध्यम बनाकर इन्होंने, अयोध्या सिंह उपाध्याय ने अपने उपन्यास लिखे। इस प्रकार हम देखते हैं कि ये प्रमुख मैंने आपको उपन्यासकार बताए हैं जो प्रेमचंद से पहले के जो उपन्यास का युग था, पूर्व प्रेमचंद युगीन उपन्यास। तो उन पूर्व प्रेमचंद युगीन उपन्यास में प्रमुख उपन्यासकार जो है उनके बारे में बताया तथा उसके साथ में कुछ उपन्यासों के आपको नाम भी याद करने हैं और इनकी एक एक विशेषता की इस उपन्यासकार का जो है विषय जो है मुख्य रूप से किन उपन्यासों के लिए या किस विषय को लेकर इन्होंने उपन्यास लिखे हैं, तो मैंने उसके बारे में चर्चा कर दी। इसके साथ ही अब हम जो है वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि प्रेमचंद युगीन उपन्यासों की जो विशेषताएं थी, जो मुख्य उद्देश्य था वो क्या था और उसके प्रमुख जो उपन्यासकार थे वो कौन थे, वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।